हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। आज हम पढ़ेंगे रोला एवं सोरठा की परिभाषा व उदाहरण जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप इस मॉडल पेपर के प्रश्न नंबर 8 के ख खंड को देख सकते हैं। रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जैसा कि आप सन 2022 के इस पेपर में भी देख सकते हैं, इसमें प्रश्न नंबर 8 का ग खंड है, सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये आपका 2 नंबर में पूछा गया है। रोला अथवा सोरठा बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, इसलिए आप इसे तैयार कर लेना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रोला की परिभाषा व उदाहरण, उसके बाद पढ़ेंगे सोरठा की परिभाषा व उदाहरण। तो स्टूडेंट वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना, यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ेंगे रोला की परिभाषा और उदाहरण। इसकी परिभाषा है, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्रा के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। तो स्टूडेंट यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है, यानी इसकी मात्राएं समान है, इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहा गया है। इसमें 8 चरण होते हैं, यानी इसमें 4 पंक्तियां होती हैं और 8 चरण होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 2-2 चरण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 पंक्तियों में 8 चरण पाए जाते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्रा के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। यानी इसका जो पहला चरण है ये वाला, इसमें होती हैं 11 मात्राएं, और इसका जो ये दूसरा चरण होता है इसमें होती हैं 13 मात्राएं। तो इस प्रकार से जो अगले वाले चरण हैं इनमें 11-11 मात्राएं पाई जाती हैं, और जो ये पिछले वाले चरण है इसमें 13-13 मात्राएं पाई जाती हैं। तो इसलिए इस परिभाषा में लिखा है, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्रा के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। यानी 11 और 13 मात्रा को जब एक जगह ऐड करते हैं तो 24 मात्राएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इसकी प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं, यानी इसकी चारों पंक्तियों में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 मात्राएं और इसमें 13 मात्राएं, इस प्रकार से इसमें 24 मात्राएं प्रत्येक पंक्ति में पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट अब इसका उदाहरण पढ़ेंगे। जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हे ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से इसका उदाहरण है। इस उदाहरण में देखते हैं कि लघु गुरु की मात्राएं किस प्रकार से लगाई जाती हैं। तो स्टूडेंट उदाहरण में लघु गुरु की मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है ये आप इस पेपर से समझेंगे। तो स्टूडेंट जो विराम के आकार का होता है इसे लघु कहते हैं, और जो एस के आकार का होता है इसे गुरु कहते हैं। और लघु में 1 मात्रा होती है, इसकी काउंटिंग 1 करते हैं, और गुरु में 2 मात्रा होती है तो इसकी काउंटिंग 2 करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लघु किन किन मात्राओं पे लगाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटा आ दिया है तो इस पर लघु लगाया जाता है, और यहाँ पर छोटी ई दी है तो इस पर लघु लगाया जाता है, और यहाँ पर छोटा ऊ दिया है, यानी जहाँ पर छोटा ऊ इस प्रकार से दिया हो वहाँ पर लघु लगाया जाता है, और ऋषि के लिए भी लघु लगाया जाता है। और जितने भी व्यंजन बड़ होते हैं कै खे गै चे सब, उन पर लघु लगाया जाता है। तो अब देखेंगे गुरु किन किन मात्राओं पे लगाया जाता है। तो सबसे पहले बड़ा आ दिया है, यानी व्यंजन बड़ के साथ जहां पर बड़ा आ की मात्रा दी होती है तो वहां पर गुरु का चिन्ह लगाया जाता है। आगे बड़ा ऊ दिया है, यानी व्यंजन बड़ के साथ जहां पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी होती है तो वहां पर भी गुरु का चिन्ह लगाया जाता है। और आगे बड़ी ई दी है तो बड़ी ई के लिए भी गुरु का चिन्ह लगाया जाता है। छोटा ए दिया है, छोटा ए के लिए भी गुरु का चिन्ह लगाया जाता है। बड़े ए के लिए भी गुरु का चिन्ह लगाया जाता है। छोटा ओ के लिए भी गुरु का चिन्ह लगाया जाता है, और बड़ा ओ के लिए भी गुरु का चिन्ह लगाया जाता है। जहां पर व्यंजन बड़ के साथ अनुस्वर लगा होता है वहां पर भी गुरु का चिन्ह लगाया जाता है, और जहां पर ये विसर्ग के चिन्ह लगे मिलते हैं वहां पर भी गुरु का चिन्ह लगाया जाता है। तो इस प्रकार से लघु गुरु की मात्राएं लगाई जाती हैं। तो स्टूडेंट इस उदाहरण में अब लघु गुरु की मात्राएं लगाएंगे। यहाँ पर जय दिया है, इसके साथ बड़ी की मात्रा दी है तो यहाँ पर गुरु का चिन्ह लगाया जाएगा। और यहाँ पर तय है, तय के साथ भी बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ पर भी गुरु का चिन्ह लगाया जाएगा। और आगे जय के साथ बड़ा की मात्रा लगी है तो यहाँ पर भी गुरु का चिन्ह लगाया जाएगा। और आगे ये तय के साथ बड़ी की मात्रा लगी है तो इस पर भी गुरु का चिन्ह लगाया जाएगा। और आगे ये है के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो इस पर लघु का चिन्ह लगाया जाएगा। और आगे ये बड़ी ई दी है तो इसलिए इस पर गुरु का चिन्ह लगाया जाएगा। इस प्रकार से एक चरण में इसकी मात्राएं लग गई हैं, और अगले चरण में लगाएंगे। जय के साथ यहाँ पर छोटी की मात्रा दी गई तो इस पर लघु का चिन्ह लगाएंगे। आगे है पर छोटा ओ की मात्रा लगी है तो इसलिए यहाँ पर गुरु लगाएंगे। और आगे न पर छोटे ए की मात्रा लगी है तो इसलिए यहाँ पर गुरु लगाएंगे। और आगे भय के साथ बड़ा की मात्रा लगी है तो यहाँ पर भी गुरु का चिन्ह लगाएंगे। और आगे ये रै व्यंजन दिया है तो रै व्यंजन के लिए यहाँ पर लघु का चिन्ह लगाएंगे। और आगे तय दिया है, इसके लिए लघु का चिन्ह लगाएंगे। और आगे बै के साथ बड़ा की मात्रा लगी है तो इसलिए यहाँ पर गुरु लगाएंगे। और यहाँ जय के साथ बड़ी की मात्रा लगी है तो इस पर भी गुरु लगाएंगे।
तो अब इस पंक्ति में मात्राएं काउंट करके देखते हैं कि पहले चरण में 11 मात्रा और दूसरे चरण में 13 मात्राएं कंप्लीट हैं या नहीं। इसकी पहले चरण की काउंट करते हैं। जो ये गुरु दिया है इसकी 2 मात्रा होती है, इसकी काउंटिंग 2 करते हैं। और जो ये लघु दिया है इसकी मात्रा 1 होती है, इसकी काउंटिंग 1 करते हैं। तो अब इसकी काउंटिंग करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके पहले चरण में मात्राएं कितनी बताई थी? 11 मात्राएं। अब इसके दूसरे चरण में काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसके दूसरे चरण में मात्राएं कितनी बताई थी? 13। तो इसकी मात्राएं कंप्लीट हो गई हैं। तो स्टूडेंट अब दूसरी पंक्ति में देखेंगे, यहाँ पर न के साथ छोटी ई की मात्रा लगी है तो इस पर लघु का चिन्ह लगाया गया है। और यहाँ जय व्यंजन सिंगल है तो इस पर लघु का चिन्ह लगाया गया है। और आगे बै दिया है, इस पर भी लघु का चिन्ह लगा है। और आगे ल है, इस पर भी लघु का चिन्ह लगा है। यहाँ पर स के साथ छोटे ई की मात्रा लगी है तो गुरु का चिन्ह लगा है। और यहाँ पे बै है तो इस पर लघु का चिन्ह लगा है। और ये ल है, इस पर भी लघु का चिन्ह लगा है। यहाँ मै के साथ छोटे ई की मात्रा लगी है तो गुरु का चिन्ह लगा है। और आगे ट है, इस पर भी लघु का चिन्ह लगा है। आगे ये बै दिया है, बै के साथ छोटे ई की मात्रा लगी है तो इस पर लघु का चिन्ह दिया है। और आगे ये ध व्यंजन सिंगल है तो इस पर लघु का चिन्ह लगना चाहिए था, तो यहाँ पर गुरु का चिन्ह क्यों लगाया गया है? यानी किसी शब्द में किसी बड़ के साथ इस प्रकार से र की मात्रा लगी होती है तो मात्रा के जो अगला वाला बड़ है उस पर गुरु लगाया जाता है। और जिस बड़ पर इस प्रकार का र लगा होता है उस बड़ पर उसकी मात्रा के हिसाब से लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं है, मैं के साथ ये बड़ा ई की मात्रा दी है तो इसलिए इस पर गुरु लगाया गया है। तो आगे ये मैं दिया है, मैं के साथ छोटे ऊ की मात्रा है तो इस पर लघु का चिन्ह लगा है। और आगे ये ग दिया है, इस पर लघु का चिन्ह लगा है। ये ल दिया है, इस पर भी लघु का चिन्ह लगा है। यहाँ क के साथ छोटे ऊ की मात्रा है तो इस पर लघु का चिन्ह लगा है। आगे ये र दिया है, र के साथ बड़ा की मात्रा है तो गुरु का चिन्ह लगा है। और आगे जय के साथ बड़ी की मात्रा है तो इस पर भी गुरु का चिन्ह लगा है। तो इस प्रकार से हमारी दूसरी पंक्ति की मात्राएं भी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसमें काउंटिंग करके देखते हैं कि 11 और 13 मात्राएं हैं या नहीं। अब काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके पहले चरण में 11 मात्राएं कंप्लीट हो गई हैं। अब अगले चरण में काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसके भी दूसरे चरण में 13 मात्राएं कंप्लीट हो गई हैं। तो इसकी अगली पंक्तियों में भी इस प्रकार से ही मात्रा लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक पंक्ति में 11-13 मात्राओं के विराम से प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं कंप्लीट हो जाती हैं। और चाहे तो आप अगली पंक्तियों में भी काउंट करके देख सकते हैं, 24-24 मात्राएं ही मिलेंगी। तो स्टूडेंट अब पढ़ेंगे सोरठा की परिभाषा व उदाहरण। परिभाषा है, सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। तो स्टूडेंट अब पढ़ेंगे इसका उदाहरण। निजमन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फलचार, बरनो रघुबर बिमल जस। तो स्टूडेंट वैसे तो इसे इस प्रकार से बोला जाता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। तो इस प्रकार से ये दोहे का उदाहरण बन जाएगा, जबकि सोरठा दोहे का उल्टा होता है। तो इसलिए मैंने अगले चरण को पीछे लिख दिया है और पिछले चरण को आगे लिख दिया है। तो इस प्रकार से ये दोहे का उल्टा करके सोरठा का उदाहरण बन गया है। तो आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो स्टूडेंट परिभाषा कहती है, सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है। अर्धसमात्रिक छंद वे होते हैं जिनकी आधी मात्राएं समान होती हैं, अर्धसमात्रिक छंद कहलाते हैं। तो इसमें सोरठा की आधी मात्राएं समान है, इसलिए इसे अर्धसमात्रिक छंद कहा गया है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, यानी इसका जो पहला चरण है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये इसका पहला चरण है। और यहाँ से और यहाँ तक ये दूसरा चरण है। और यहाँ से और यहाँ तक ये इसका तीसरा चरण हो गया। और यहाँ से और यहाँ तक ये इसका चौथा चरण हो गया। तो इस प्रकार से इसमें 4 चरण होते हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा में लिखा है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके ये वाला पहला चरण है, इसमें 11 मात्राएं होती हैं। और इसका जो तीसरा चरण है इसमें भी 11 मात्राएं होती हैं। आगे लिखा है, इसके दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका जो ये दूसरा चरण है ये वाला, इसमें भी 13 मात्राएं होती हैं। और जो चौथा चरण है इसमें भी 13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें भी लघु गुरु की मात्रा उसी प्रकार से लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर न दिया है, इस पर छोटी की मात्रा है तो लघु का चिन्ह लगा है। यहाँ पे ज दिया है, इस पर भी लघु का चिन्ह लगा है। मैं पर भी लघु का चिन्ह लगा है। न पर भी लघु का चिन्ह लगा है। यहाँ मैं पर छोटी ऊ की मात्रा है तो इस पर भी लघु का चिन्ह लगा है। कै पर छोटे ऊ की मात्रा है तो इस पर भी लघु का चिन्ह लगा है। और आगे रह दिया है, इस पर भी लघु का चिन्ह लगा है। आगे स के साथ छोटे ऊ की मात्रा दी है तो इस पर भी लघु का चिन्ह लगा है। और आगे ध के साथ बड़ा की मात्रा है तो गुरु का चिन्ह लगा है। और आगे रह दिया है, इस पर भी लघु का चिन्ह लगा है। तो इस प्रकार से इसके मात्राओं की काउंटिंग करके देखते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं या नहीं। तो इसकी काउंटिंग करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके पहले चरण में 11 मात्राएं हो गई और इसके तीसरे चरण में काउंटिंग करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं कंप्लीट हो गई। इसके दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं काउंटिंग करके देखते हैं कि 13 मात्राएं कंप्लीट हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसके दूसरे चरण में भी 13 मात्राएं कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके चौथे चरण में काउंटिंग करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसके चौथे चरण में भी 13 मात्राएं कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं कंप्लीट हो गई हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपके रोला एवं सोरठा की परिभाषा कंप्लीट हो गए हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।